जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करें भारत के भूगोल की, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत की मृदा। भारत की मृदा के अंतर्गत हम लोगों ने भारत की 8 प्रकार की जो मिट्टियां थी उनमें उन मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने बात की थी लेटराइट मिट्टी, वन और पर्वतीय मिट्टी। आज हम बात करेंगे शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी की। भाग नंबर 5, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा जो है वो भारत के इन राज्यों में पाई जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 50% से कम बारिश होती है या बरसात होती है। उन क्षेत्रों में शुष्क या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ये भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पाई जाती है। और ये भारत के कुल 4.30 भाग में पाई जाती है। 4.30% भाग में पाई जाती है। और ये भारत के जिन जिन प्रांतों में पाई जाती है उनमें प्रमुख रूप से राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है। ये मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, इन राज्यों के अंदर ये शुष्क या मरुस्थलीय मृदा जो है पाई जाती है। और इस मृदा के अंदर ये मृदा जो है बालू के स्तूपों के रूप में पाई जाती है। भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर ये स्तूपों के रूप में पाई जाती है। बालू का स्तूप होते हैं ना, दोहरे, बालू का स्तूप जिनको हम लोग दोहरे कहते हैं, इन दोहरों के रूप में राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ये पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर खनिज और नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर खनिज और नमक, खनिज तथा नमक की मात्रा अधिक होती है। खनिज तथा नमक की मात्रा अधिक होती है। और साथ ही इस मिट्टी के अंदर आपके ये मिट्टी जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्धता है वहां पर इस मिट्टी के अंदर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि की खेती होती है। इस मिट्टी के अंदर जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां कपास, सब्जियां, ज्वार और बाजरा, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन जो है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के अंदर किया जाता है। तो देखते हैं वापस एक बार, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा जहां 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहां पर ये मृदा पाई जाती है। जहां भारत के अंदर 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 4.30% भाग पर भारत में ये मृदा पाई जाती है। ये मृदा राजस्थान, दक्षिणी पश्चिम पंजाब और दक्षिणी पश्चिम हरियाणा के अंदर पाई जाती है। ये मृदा बालू का स्तूप यानी कि दोहरे के रूप में पाई जाती है। इस मृदा के अंदर खनिज तथा नमक की मात्रा अधिक होती है। जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां कपास, सब्जियां, ज्वार, बाजरा की खेती इस मिट्टी के अंदर की जाती है। इसके बाद में मृदा नंबर
आपके 7, ये 6 नंबर की। और अब बात करते हैं मिट्टी नंबर 7 की। ये मिट्टी है आपके लवण तथा सारीय मिट्टियां, लवणीय तथा सारीय मिट्टियां, लवणीय तथा सारीय मिट्टियां, लवणीय तथा सारीय मिट्टियां, लवणीय तथा सारीय मिट्टियां। ये मिट्टियां जो है आपके भारत के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये भारत में बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये मिट्टियां पाई जाती है। लवणीय तथा सारीय मिट्टियां भारत के अंदर बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में ये लवणीय तथा सारीय मिट्टियां पाई जाती है। और इन मिट्टियों में अपेक्षाकृत शुष्क भागों में लवण और सारीय मिट्टियां पाई जाती है। इन मिट्टियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसको कल्लर, ऊसर, थुर, काल, चौपन, इसको कल्लर, ऊसर, काल, रे, चापर इत्यादि नामों से लवणीय तथा सारीय मिट्टियों को अलग अलग क्षेत्रों में इन नामों से पुकारा जाता है। कल्लर, ऊसर, काल, रे, चापर आदि इन नामों से इनको पुकारा जाता है। और इन मिट्टियों के अंदर नहरों द्वारा सिंचित तथा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में कैसी क्रिया द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ जाते हैं और ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इस मिट्टी के अंदर एक कैसी क्रिया होती है, कैसी क्रिया, और इस क्रिया के द्वारा, कैसी क्रिया के द्वारा इस मृदा पर जो है आपके लवण आ जाता है, लवण आ जाता है। और लवण आ जाने के कारण, जिसके कारण ये मिट्टियां अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। देखिए, ये लवणीय तथा सारीय मिट्टियां हैं। ये भारत के बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये मिट्टियां पाई जाती है। इस मिट्टियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनको कल्लर, ऊसर, काल, रे, चापर के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी के अंदर एक कैसी क्रिया होती है जिसके द्वारा मृदा के ऊपर लवण जम जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है अनुपजाऊ होती है, ये कृषि करने योग्य नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये मिट्टी जो है जिसका नाम है लवण तथा सारीय मिट्टी। और अंतिम रूप से हम लोग बात करेंगे एक मिट्टी की, और इस मिट्टी का नाम है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कल हमने बात की थी कि गंगा के मैदान के अंदर जब नदियां बाहर निकलती है तो सबसे पहले तराई भाबर का निर्माण करती है, और भाबर के बाद में तराई क्षेत्रों का निर्माण करती है, और तराई क्षेत्रों के बाद में ये दलदली भूमि का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली मृदा को दलदली मृदा के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी को पीटी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस दलदली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पीटी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी के अंदर जो है आपके अधिक जैव पदार्थ के जमा होने पर यह बनती है। इस मिट्टी का निर्माण अधिक जैव पदार्थ के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। अधिक जैव पदार्थ के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मिट्टी भारत के अंदर उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यह मिट्टी भारत के अंदर उड़ीसा, तमिलनाडु और
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो आपके सुंदरवन डेल्टा जो बना हुआ है, सुंदरवन डेल्टा जो बना हुआ है, इस सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र के अंदर जो है ये आपके पीटी या दलदल युक्त मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर वर्षा ऋतु में अधिकांश पीटी मिट्टियां जल में डूब जाती है, लेकिन वर्षा जब समाप्त होती है, पानी सूख जाता है, तो इस मिट्टी के अंदर चावल की खेती की जाती है। तो दलदली युक्त मिट्टी के अंदर कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? चावल की कृषि। कौन सी कृषि? चावल की कृषि। और इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की 8 मिट्टियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और आगे हम बात करेंगे भारत के अंदर कृषि उत्पादन या भारत की फसलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी विद्यार्थी ये जो वीडियो पर जो आपको लिखाया जा रहा है, आप अपनी कॉपी में लिखें और होमवर्क के तौर पर इनको रिकॉर्ड के अंदर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।